सनातन का कालनेमी कौन? प्रयागराज मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर त्रिवेणी के संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हर हर गंगे के जय घोष से संगम तट गूंज उठा, लेकिन इसी संगम की धरती से दूर सनातन की आस्था के दो धुरंधरों के बीच वैचारिक महासंग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है त्रिवेणी संगम की पूर्णी नगरी को लेकर, जहां एक और गोरखनाथ पीठ के मठाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ पूरी शासन प्रशासन मशीनरी खड़ी है, दूसरी ओर पुरी के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके समर्थन में चारों पीठों के धर्माचार्य एक स्वर में खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों ही पक्ष खुद को सनातन का रक्षक बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि असली प्रहरी कौन? इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में सनातनियों को आज के कालनेमियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। अब यहीं से बहस तेज हो जाती है। आखिर सनातन का कालनेमी कौन? वह जो सत्ता में बैठा या जो धर्म सत्ता का प्रतिनिधि है? यह सिर्फ दो व्यक्तियों की टकराहट नहीं है, यह आस्था, सत्ता और सनातन की दिशा को लेकर निर्णायक संघर्ष है। सनातन धर्म को चुनौती किसी बाहरी आक्रांता से नहीं, बल्कि आज सबसे बड़ा खतरा भीतर छिपे कालनेमियों से है। प्रश्न सीधा है, सनातन का कालनेमी कौन? वह जो तलवार लेकर सामने आए उसे पहचानना आसान है, लेकिन वह जो तिलक लगाकर, माला पहनकर, धर्म की भाषा बोलकर भीतर से सनातन को खोखला करे, वही सबसे खतरनाक है। रामायण याद कीजिए, जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तब रावण ने एक साधु भेष, नाम था कालनेमी, भेष साधु का, वाणी धर्म की, लेकिन उद्देश्य था धर्म कार्य को रोकना। आज वही कालनेमी नए नए चेहरों में हमारे बीच घूम रहा है। सनातन में कालनेमी कौन? वह जो कहता है धर्म को निजी रखो, राष्ट्र से मत जोड़ो। वह जो कहता है संस्कृति पुरानी हो गई है, अब नई सभ्यता अपनाओ। वह जो राम को काल्पनिक, कृष्ण को मिथक और शिव को प्रतीक मात्र बता दे, यही कालनेमी है। सनातन का कालनेमी वह नहीं जो खुलकर विरोध करे, बल्कि वह जो संशोधन के नाम पर विनाश करे, जो वेदों को आउटडेटेड कहे, जो गुरुकुल पर हंसे, जो संस्कार को बोझ बताए और नकल को प्रगति घोषित करे, वही कालनेमी है। आज कालनेमी तीन रूपों में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। पहला रूप धर्म की आड़ में धर्म विरोधी। ये वही लोग हैं जो साधु का भेष धारण कर दान, आस्था का उपयोग कर धर्म को बदनाम करते हैं। इनके आचरण से धर्म नहीं, धर्म का अपमान होता है। सीएम योगी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा, कई कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा रूप लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क। यह केवल सामाजिक अपराध नहीं, यह डेमोग्राफी युद्ध है। बेटियों को निशाना बनाना, पहचान छिपाना, भावनाओं का शोषण करना और फिर परिवार, समाज और संस्कृति को तोड़ देना, यह सीधा हमला है सनातन की जड़ों पर। जो इसे नकारता है, जो इसे कल्पना कहता है, वह भी कालनेमी है। तीसरा रूप बौद्धिक कालनेमी। ये टीवी स्टूडियो में मिलेंगे, कॉलम में दिखेंगे, यूट्यूब पर ज्ञान देंगे, कहेंगे सभी धर्म एक जैसे हैं, तो सनातन की अलग पहचान क्यों? कहेंगे राम मंदिर की क्या ज़रूरत? कहेंगे संस्कृत से पेट नहीं भरता। ये वही लोग हैं जो भारत को स्मृतिहीन बनाना चाहते हैं। सनातन धर्म केवल पूजा नहीं है, सनातन धर्म जीवन पद्धति है। यह सिखाता है परिवार कैसे बने, समाज कैसे जुड़े, राज्य कैसे चले। जो इसे केवल मंदिरों तक सीमित करना चाहता है वह कालनेमी है। आज जब भारत पुनः उठ खड़ा हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ धाम, प्रयागराज में कुंभ की विराटता, तो कालनेमी बेचैन है, क्योंकि संस्कृति की वापसी उसकी हार है। याद रखिए, गुलामी के 1000 साल तलवार से नहीं टिके थे, वे टिके थे आत्महीनता से। जब भारत को अपने होने पर ही शर्म आ गई थी, और आज जब भारत गर्व से कह रहा है मैं सनातनी हूँ, तब कालनेमी सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। सनातन का कालनेमी वह भी है जो नशे को फैशन बनाता है, जो युवाओं को संघर्ष नहीं शॉर्टकट सिखाता है, जो कहता है आस्था छोड़ो, अय्यासी अपनाओ,
यह भी राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा है। सीएम योगी ने साफ कहा, देश का दुश्मन सीधे युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए नशे के जरिए युवाओं को बर्बाद करना चाहता है। जो इसे अनदेखा करता है वह भी कालनेमी है। सनातन का कालनेमी वह भी है जो नदियों को नाले कहे, तालाबों को जमीन समझे और प्रकृति को लूट की वस्तु, जबकि सनातन कहता है नदी माँ, पृथ्वी माता, वन देवता। जो इस संतुलन को तोड़ता है वह कालनेमी है। अब सवाल उठता है, कालनेमी की पहचान कैसे करें? उत्तर सरल है, जो राष्ट्र और धर्म को अलग करे, जो संस्कार पर व्यंग करे, जो इतिहास को अपराध बोध बनाए, जो आस्था को पिछड़ापन बताए, उसे पहचान लीजिए। और सवाल यह भी है, उससे निपटना कैसे है? उत्तर भी स्पष्ट है, जागरूकता से, शिक्षा से, संस्कार से, संगठन से। धर्म की रक्षा हिंसा से नहीं, बुद्धि और चरित्र से होती है। नाथ परंपरा, शंकराचार्य परंपरा, भक्ति आंदोलन, इन सभी ने कालनेमियों का सामना किया है। हर युग में कालनेमी आया है और हर युग में हनुमान भी खड़े हुए हैं। आज का हनुमान हर वह नागरिक है जो झूठ के सामने चुप नहीं रहता, संस्कृत पर गर्व करता है और राष्ट्रहित में खड़ा होता है। सनातन धर्म किसी से घृणा नहीं सिखाता, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा जरूर सिखाता है। वह सहिष्णु है, कमज़ोर नहीं। आज समय आ गया है कि हम तय करें, हम हनुमान बने या कालनेमी की चाल में फंसेंगे। सनातन का कालनेमी कोई एक व्यक्ति नहीं, वह एक सोच है, और जब तक उस सोच को पहचाना नहीं जाएगा तब तक सनातन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब चुप रहने का समय नहीं है, अब सजग रहने का समय है, क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म किसी एक ग्रंथ, वश, प्रतीक या सत्ता का नाम नहीं है। धर्म वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। धर्म वह साहस है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करे, चाहे अत्याचारी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। आज धर्म का सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं, आंतरिक है। धर्म पर हमला करने वाले कम हैं, लेकिन धर्म को हथियार बनाने वाले ज़्यादा खतरनाक हैं। जो धर्म सवाल पूछने से डरा दे वह धर्म नहीं, गुलामी है। जो धर्म नफरत को आस्था न दे वह धर्म नहीं, षड्यंत्र है। जो धर्म सत्ता की गोद में बैठकर सत्य का गला घोटे वह धर्म नहीं, समझौता है। आज धर्म का अर्थ कमज़ोर के साथ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ बोलना और अपने ही लोगों की गलतियों पर आंख मूंद कर ताली न बजाना। धर्म मंदिर, मठ और मंच से बड़ा होता है। वह चरित्र में दिखता है, आचरण में बोलता है और कर्म में प्रमाण देता है। आज धर्म की असली पहचान यही है। क्या वह इंसान को बेहतर बनाता है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा? दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।